Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to talk about the poem named Keeping Quiet by Pablo Neruda. First of all, we should know about the poet Pablo Neruda. He was the most important Latin American poet of the 20th century and he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1971. Let's talk about his most important poem named Keeping Quiet. Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. So in this poem, poet calls upon the people to realize the value of quiet introspection. So जैसा कि हमें टाइटल से पढ़कर ही पता चलता है कीपिंग क्वाइट, तो इससे पता चलेगा कि चुप रहकर अपने आप को एग्जामिन करना, अपने आप को ही इंट्रोस्पेक्ट करना. वी कैन एग्जामिन एंड एनालाइज आवर इनर थॉट्स ओनली इन मोमेंट्स ऑफ कंप्लीट साइलेंस. तो हम अपने आप को, अपने ही इनर थॉट्स को और अपने आप को एग्जामिन एनालाइज तभी कर पाएंगे जब हम चुपचाप रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे. Therefore, he calls upon us to count to 12 and keep still for that much time only. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि आप सिर्फ 12 तक काउंट करने तक ही शांत रहें, इससे ज़्यादा टाइम वो नहीं मांगते. इतने टाइम तक शांत रहें और अपने आप को एग्जामिन करें, अपने इनर थॉट को एग्जामिन करें कि आपके अंदर चल क्या रहा है, अपने थॉट्स को एग्जामिन करें. In fact, all that the poet means to say is that it doesn't need much time to look within and examine oneself. सो यहाँ पर ये पॉइंट भी है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेने के लिए नहीं कह रहे पोइट, सिर्फ 12 तक काउंट करने तक. एंड आप सभी जानते हैं कि 12 तक काउंट करने में समय ही कितना लगता है. सो ही वॉन्ट्स दैट द पीपल ऑन ऑल द अर्थ, इवन इफ इट इज़ फॉर वंस ओनली, शुड कीप स्टिल एंड से नथिंग. सो इनका बस यही कहना है कि यहाँ पर जितने भी अर्थ पर, पूरी अर्थ पर लोग हैं, इन्हें बस दिन में एक बार कुछ ऐसा, मतलब एक बार दिन में चुप रहना है और कुछ नहीं करना. दे शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज इवन इफ इट इज़ फॉर अ सेकेंड ओनली. एंड ड्यूरिंग दिस लिटिल टाइम दे शुड नॉट मेक एनी फिजिकल मूवमेंट. इस टाइम में इन्हें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करनी, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी. दे विल फाइंड इट वेरी स्वीट एंड अनयूजुअल मूवमेंट. There will be no hurrying and no noise of machines. यहाँ पर कोई भी हरी नहीं, जल्दबाजी नहीं किसी चीज़ की और किसी मशीन की आवाज़ नहीं. यहाँ पर इंजन्स वर्ड यूज़ किया गया है. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तो इन लाइन्स का मतलब है कि जब कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, कोई बोलेगा नहीं, तो उस टाइम पर एक स्ट्रेंज, एक स्वीट सी फीलिंग्स महसूस होगी. There will be no hurrying and no noise of machines. किसी भी तरीके की मशीन्स की, इंजन्स की आवाज़ नहीं सुनाई देगी. So in the complete silence we certainly feel a strange feeling of togetherness. कि हम सब साथ हैं, एक ऐसी फीलिंग हमें महसूस होगी अगर हम कुछ टाइम के लिए भी चुप रहते हैं, अपने आप को एग्जामिन करते हैं. तो आइए जानते हैं आगे. Fisherman in the cold sea would not harm whales and a man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो जब हम कुछ टाइम के लिए शांत रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, किसी लैंग्वेज में बोलेंगे नहीं, तो उस टाइम पर पूरा वर्ल्ड ही जब स्टिल होगा, पूरा वर्ल्ड ही रुक जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए, तो उस टाइम पर फिशरमैन जो है वेल्स को हार्म नहीं करेंगे. फिशरमैन क्या करते हैं? फिशरमैन मछलियाँ पकड़ते हैं, फ़िश को पकड़ते हैं. उस टाइम पर वो भी रुक जाएंगे, उन वेल्स को पकड़ना बंद कर देंगे. और वो लोग जो सोल्ट को गैदर कर रहे हैं, सोल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपने हाथों को देख पाएंगे कि उनके हाथों पर कितने ज़ख्म भर गए हैं. और जो वॉर के लिए, लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, गैसेस की, फायर की, या फिर वेपन्स बना रहे हैं, वो लोग भी रुक जाएंगे. और विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, ऐसे लोग जिनको सिर्फ जीतना ही जीतना है, चाहे वहाँ पर कोई लोग जिंदा बचे या ना बचे, वो लोग भी रुक जाएंगे कुछ टाइम के लिए, जिनको सिर्फ और सिर्फ जीत प्यारी है. एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी कि उनके क्लोथ्स उस टाइम पर अपने एनिमीज़ के खून से गंदे नहीं होंगे, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे उस टाइम पर. They will move about in the shade of trees having nothing to do at all. तो trees के नीचे छाया में वो घूमेंगे बिना कुछ किए. And the poet means to say that all hurry, worry and fighting will end.
इफ मैन फाइंड्स अ लिटिल टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पर पोइट का सिर्फ इतना ही कहना है कि हरी वरी और फाइटिंग सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा अगर हम अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अपने आप को एग्जामिन, अपने थॉट्स को एनालाइज करने के लिए। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I would not truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So here the poet says that वी शुड लर्न टू कीप स्टिल एंड लुक विद इन। हमें चुपचाप रहना सीखना चाहिए और उसमें देखना चाहिए। बाय सेइंग सो ही डजंट मीन दैट वी शुड स्टॉप ऑल एक्टिविटी। ये सब कहने से इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रोक देना चाहिए। ही सेज दैट हिज एडवोकेसी फॉर इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। तो यहाँ पर पोइट का कहना सिर्फ इतना है कि हमें अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए, हमें अपने थॉट्स को एग्जामिन करना चाहिए, ना कि सारी एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए। सो बेसिकली टोटल इनएक्टिविटी से हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते कि सारी एक्टिविटीज़ को रोक दो बस, बल्कि सारी एक्टिविटीज़ को रोक कर शांत रहने से इनका मतलब इतना है कि हमें अपने लिए वक्त निकाल कर अपने आप को, अपने अंदर जो चल रहा है, अपने थॉट्स को एग्जामिन करना चाहिए। What he says is concerned with life, not with death. He says that we should keep our life moving. We should pursue our action with single-minded devotion. So यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी एक्टिविटीज़ को रोक दोगे, टोटल इनएक्टिव हो जाओगे और ये डेथ से कनेक्ट किया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये लाइफ से कनेक्ट किया गया है कि हम अपने आप को जज कर पाएँ, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ, एग्जामिन कर पाएँ, और ये सब चीज़ें कनेक्टेड है एक लिविंग लाइफ से, यानी कि जो लाइफ मूव कर रही है उससे। सो वी शुड परस्यू आवर एक्शन विद सिंगल माइंडेड डिवोशन। हमें अपने एक्शंस को सिंगल माइंडेड डिवोशन मतलब पूरे फोकस के साथ उसको करना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट डू सो वी शैल लैंड अवर सेल्फ इन अ वेरी सैड सिचुएशन। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने आप को एक बहुत ही सैड सिचुएशन में जाकर खड़ा कर देंगे। एंड वी शैल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ। हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाएंगे। वी शैल थ्रेटन अवर सेल्फ विद लिविंग डेथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक जीते जागते हुए भी एक मरे हुए के समान हैं। द ओनली वे टू स्टॉप सच अ थिंग फ्रॉम हैपनिंग इज टू गो इन टू ग्रेट साइलेंस, दैट इज़ अ डीप इंट्रोस्पेक्शन। मतलब कि अपने आप को जज करना, अपने आप को एग्जामिन करने के लिए टाइम होना चाहिए। इसीलिए बस चुप रहकर अपने काम को कुछ सेकंड के लिए छोड़कर अपने आप को एग्जामिन करने के लिए बोला गया है, ना कि बिल्कुल सारे काम बंद करो, ऐसा नहीं बोला गया है। सो यहाँ फर्स्ट लाइन्स में यही कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी से इसको कंपेयर ना कीजिए, कनेक्ट ना कीजिए, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी से मतलब सिर्फ उनका इतना ही है कि कुछ सेकंड के लिए अपने काम को रोक कर अपने आप को टाइम दो, अपने आप को एग्जामिन करो। एंड ये सब चीज़ें ओबियसली डेथ से कनेक्टेड नहीं है। अगर हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे तो हमारी लाइफ जो चल रही है वो ही आसान होगी। तो ये लाइफ से कनेक्टेड है, ना कि डेथ से। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. So a little of silence and stillness can lead us into a new and better life. So यहाँ पर पोइट का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि अगर हम चुप रहेंगे और स्टिल रहेंगे कुछ सेकंड के लिए और अपने आप को एग्जामिन करेंगे तो हमें एक न्यू और बेटर लाइफ मिलेगी। A little of introspection can end wars and bring peace, brotherhood and harmony in the world. So अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा सा ही अपने आप को एग्जामिन करें, तो ये जो जितनी भी वॉर चल रही हैं, एक दूसरे के लिए मार काट, एक दूसरे के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो बंद हो जाएगा और भाईचारा यानी कि ब्रदरहुड बढ़ेगा लोगों में। द पोइट इलस्ट्रेट्स दिस बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ इटसेल्फ। वो अर्थ का भी एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि अर्थ हमें सिखाएगी। ही सेज दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, कि हम अर्थ के एग्जाम्पल से भी सीख सकते हैं। अब अर्थ के एग्जाम्पल से हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि विंटर के टाइम पर, यहाँ पर विंटर का एग्जाम्पल दिया गया है कि विंटर के टाइम पर अर्थ बिल्कुल शांत हो जाती है, स्टिल हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे डेड हो। बट लेटर इन स्प्रिंग, जब स्प्रिंग आती है तो वो प्रूव कर देती है कि वो कितनी अलाइव है, ना कि डेड। सो उसमें स्प्रिंग के टाइम पे कितनी ब्यूटीज़ और कलर्स उसमें ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली आफ्टर अ लिटिल साइलेंस एंड स्टिलनेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मैन कैन रिज्यूम द जर्नी
सो ऐसे ही जैसे अर्थ कुछ टाइम शांत रहने के बाद, यानी कि जब विंटर के टाइम पर वो शांत रहती है, स्टिल रहती है, साइलेंट रहती है, उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग आती है तो अपनी ब्यूटीज़ और कलर को कैसे इम्प्रूव कर देती है, कैसे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक उसी तरह मैन को बोला गया है कि आप भी कुछ टाइम के लिए साइलेंट रहें, स्टिल रहें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, एग्जामिन करें अपने इनर थॉट्स को, और उसके बाद आप रिज्यूम कर पाएंगे अपनी जर्नी ऑफ लाइफ को विद अ फ्रेश एनर्जी एंड विद अ न्यू आउटलुक। एंड सेइंग दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स बोलने के बाद पोइट कहते हैं, रीडर्स पे ही ये बात को छोड़ देते हैं और कहते हैं काउंट अप टू 12, दैट इज़ टू इंट्रोस्पेक्ट इन फॉर अ वाइल, कि 12 तक काउंट कीजिए और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही सही। So I hope you guys understand. If you understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you so much.